हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेहनत करके पढ़ रहे होंगे। बच्चों, माँ बाप का हर माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि हमारा बच्चा मेहनत करके पढ़े। आपके माता पिता जिम्मेदारी समझते हुए रुपया खर्च करते हैं और उस रुपये का आप लोग उपयोग कीजिए। साथ साथ में आप लोग पढ़ते रहिए और किताब से जरूर जुड़े रहिए, क्योंकि हम लोग एक मार्गदर्शक हैं। केवल मेथड बताएंगे, तरीका बताएंगे, लेकिन उस पर चलना आपको ही है। टीचर कुछ नहीं कर सकता, किसी टीचर का पढ़ाया हुआ बच्चा कुछ नहीं बन सकता जब तक वो स्टूडेंट स्वयं मेहनत ना करे। हम कितना भी, कोई भी टीचर या हम कितना भी बच्चों के पीछे कितना मेहनत कर दिया जाए, अगर वो बच्चा मेहनत नहीं कर रहा है तो पढ़ाने ना पढ़ाने से कोई फायदा नहीं बच्चों। इसलिए अपने माता पिता का जो रुपया खर्च होता है उसे दुरुपयोग ना करें, उसे बचाएं और मेहनत करके पढ़ें। क्योंकि जो शिक्षा होती है, जो जानकारी होती है, शिक्षा का मकसद यही नहीं कि हम नौकरी ही करें, जा भी करें। शिक्षा का मकसद होता है सही जीवन व्यापन करना, जिंदगी अच्छे तरीके से जीने की राह सिखाती है। इसलिए बच्चों, शिक्षा को आप लोग सीरियस लीजिए और मेहनत करिए। चलिए बच्चों, हम लोग, मैं इसके पिछले वाले लेक्चर 5 में परमीय के बारे में बेसिक सीखा था, उसके बारे में सीखा था, जाना था। और हमने ये भी कहा था बच्चों कि किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, या अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, तो वो अपरिमेय संख्या ही होती है। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने लगवा दिया है, दूसरा क्वेश्चन हमने बेसिक ही में बता दिया है मनोहर रे का। आज हम बताने जा रहे हैं तीसरा क्वेश्चन। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताएंगे। टोटल क्वेश्चन आपको लगाना होगा। इसी मेथड पे सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, आपको कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो मैंने बेसिक बताया उस प्रकार, और जो इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने 5वें में बताया है उसमें भी फिर से आज एक बार सीख लीजिए और इसी मेथड से लगाइए, आपका सवाल गलत नहीं होगा बच्चों। चलिए, मनोहर रे का तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों, जो लोग नहीं पढ़े हैं जाकर इसका बेसिक सीख लीजिए। मैं वादा करता हूं, एक बात दिल से समझ लीजिए, सारे परिमेय जो सवाल सिद्ध करने इसी मेथड पे लगाइए, त्रुटि नहीं होगी, गलती नहीं होगी। सबसे सरल भाषा हमने बनवा दिया है। अब देखिए बच्चों, हल करते हैं। लिखेंगे माना, जो बेसिक नहीं पढ़े बच्चों, एक बार फिर कह रहे हैं, मैंने बेसिक पढ़ा दिया है। माना 3 + √5 एक क्या है, परिमेय संख्या। या मान लीजिए यहां इस प्रकार लिखे, √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0। बच्चों, फिर एक बार कह रहे हैं, आप बेसिक पढ़ लीजिए, बड़ा आसान, यही मेथड से सारा सवाल लगाइए, चाहे जोड़ना हो, घटाना हो, गुणा करिए, भाग के करिए, कोई भी करिए। सिर्फ √5 को, √3 को वही पकड़ लीजिए और प्रूफ कर दीजिए कि ये अपरिमेय है। अब हम जानते भी तो हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, वो अपरिमेय ही होगा। तो बच्चों देखिए, √5 = P/Q, जहां Q ≠ 0। यहां लिखेंगे P व Q का कोई उभय निष्ठ गुणन खंड नहीं है। हमने क्या लिखा बच्चों? अब मजे की बात है कि हमने माना √5 एक परिमेय संख्या है, तब √5 बराबर P/Q, जहां Q ≠ 0। अर्थात कहने का मतलब क्या, हर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर हर में 0 है तो परिमेय हो ही नहीं सकता। हमने इसके विरुद्ध मान लिया है।
अब क्या लिखा है यहाँ बच्चों, ये सबसे लॉजिक है बच्चों, ये सबसे मस्ट है। हमने क्या माना है, P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने यहाँ माना है कि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कहने का मतलब ना P वो ऐसी कोई संख्या नहीं जो P को भी काटे और Q को भी काटे। कहने का मतलब वो कोई संख्या नहीं जो P में भी मिल जाए और Q में, अगर मिल जाता तो उभयनिष्ठ हो जाता, नहीं मिल रहा है इसलिए क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन अगर लास्ट में हमने माना कि P व Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन लास्ट में अगर मिल गया तो मेरा कथन गलत हो गया ना। हमने माना है नहीं और वहां आ जाएगा हाँ, तो हमारा कथन गलत हो गया, तो हमारा विरोधाभास हो गया, तो माना गया जो कथन है वो असत्य हो गया और जो उसका था उसका सही हो गया, इसलिए हम गलत वो सही हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, √5 इज इक्वल टू P अपान Q। हमने क्या करेंगे, यस बी यस। एस बी एस का मतलब हुआ बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों पक्षों में वर्क करने पर। कर दिया बच्चों हमने, तो ये वर्क कर दिया तो रूट क्या हो गया, गायब हो गया। और यहां बचा बच्चों P स्क्वायर बटा Q स्क्वायर। यहां पर हमने लिख दिया P स्क्वायर बराबर 5Q स्क्वायर, इसको मान लिया समीकरण 1। अब बच्चों जरा देखिए, जैसे 25 लिखा है ना, तो 25 को कौन काट सकता है, 5 काट सकता है ना, तो 5 को भी तो 5 काट सकता है। जब 25 को 5 काट सकता है, हम 25 तो 5 को 5 भी तो काट सकता है, या हम कह ले 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर को 5 काट सकता है, तो 5 को भी 5 काट सकता है। यहां पर देखिए इसके बीच में क्या छुपा है बच्चों, 5 किसको काटेगा, P स्क्वायर को, क्योंकि मल्टीप्लाई नीचे बटा में आ जाएगा, तो P स्क्वायर को कौन बांट रहा है, P 5 बांट रहा है। तो क्या लिखेंगे, P स्क्वायर 5 से क्या है, विभाज्य है, विभाज्य है, तब P भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है बच्चों, तब अब बताइए P स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, तो P स्क्वायर को जब 5 काट रहा है तो P भी को तो 5 काटेगा। जैसे मैंने बताया 25 को कौन काट रहा है, 5, तो 5 को भी तो 5 काटेगा। चलिए अब बताइए P को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, तो उतना बराबर हमने, P को कौन काट रहा है, 5, P को कौन काट रहा है, 5, तो P बराबर हमने क्या मान लिया, 5, और यहां मान लेंगे यम, और लिखेंगे जहां यम एक धन पूर्णांक है। अब देखो बच्चों लिखेंगे पुनः, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे बच्चों पुनः P बराबर 5 यम, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, P स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 25 यम स्क्वायर। ये हमारा हो गया बच्चों समीकरण 2। P को कौन काट रहा था, 5, इसलिए P बराबर हमने क्या मान लिया, 5 यम, यम जहां क्या है, धन पूर्णांक है, और P को काट कौन रहा है, 5, याद रखिएगा ये। तो यहां पर देखिए बच्चों समीकरण 2, और यहां क्या है समीकरण 1, तो समीकरण 1 व 2 से लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड कौन होगा, बराबर होगा, तो इसलिए हो जाएगा क्या बच्चों, क्या हो जाएगा 5, सॉरी हाँ, लेफ्ट हैंड बराबर है, तो यहां पर हम क्या रख दें बच्चों, यहां पर हम रख दें 5Q स्क्वायर, 5 P स्क्वायर के स्थान पे क्या रख दें, 5Q स्क्वायर, या लिख दे समीकरण 1 व 2 से। तो देखिए P स्क्वायर बराबर 5Q, यहां भी P स्क्वायर है, यहां भी P स्क्वायर है, तो लेफ्ट हैंड बराबर हो गया, तो राइट हैंड बराबर हो जाएगा, तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 25 यम स्क्वायर। अब देखिए 25 Q स्क्वायर बराबर 5 यम स्क्वायर। अब मजे का बात सुनिए बच्चों, 5 यम स्क्वायर। अब देखिए मजे की बात सुनिए, यहां P को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, P स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5 काट रहा है, P स्क्वायर को 5 काटा तो P को भी 5 काट रहा है। अब यहां देखिए Q स्क्वायर को कौन काट रहा है, 5, है ना, तो P को भी काट रहा है, Q को भी काट रहा है, और हमने यहां माना क्या है
कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब पी व क्यू में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो पी को भी काटे और क्यू को भी काटे। इसका मतलब यही हुआ कि पी व क्यू का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ऐसा नहीं है जो पी को भी काट दे और क्यू को भी काट दे। तो यहाँ पी को 5 काट रहा है और यहाँ भी क्यू को कौन काट रहा है 5, और यहाँ कहा है कि गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड मतलब काट ही नहीं रहा है। और यहाँ आ गया हाँ, यहाँ है नहीं, वहाँ आ गया हाँ। तो क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। इसलिए माना गया कथन असत्य है। तब √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। हम जानते हैं, फिर लिखेंगे हम जानते हैं कि किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ दिया जाए, घटा दिया जाए, गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो वह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए √3 हमने क्या क्या प्रूफ किया बच्चों, हमने ये प्रूफ कर दिया कि √5 अपरिमेय संख्या है। और इससे पहले मैंने बेसिक में क्या बताया कि अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, अपरिमेय होगा। इसलिए 3 + √5 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है बच्चों, तो इससे पहले वाला बेसिक आप लोग पढ़ लीजिए और सारा इसी पर लगा लीजिए। बस जो √3 मान लीजिए बच्चों, अब बात करते हैं। अभी कर दिया 3 - √3 सिद्ध कीजिए, तो यही आप लेकर प्रूफ कर दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए कि हम जानते हैं कि किसी भी अपरिमेय में परिमेय संख्या घटा दिया जाए, जोड़ दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, भाग कर दिया जाए, वो अपरिमेय ही होगा। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन इसका हम और बताएंगे और बाकी अपने मर्जी से लगाइए। इस अभ्यास के जो प्रश्नावली है उसके इस अभ्यास का तीसरा एक क्वेश्चन और बताएंगे, बाकी सारा इसी मेथड पे लगाइए। चाहे जितना भी प्रूफ 7 रूट मान लो 3 प्रूव करना है तो पहले √3 को प्रूव कर दो और लास्ट में लिख दो कि हम जानते हैं किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वो अपरिमेय ही संख्या होगा। या मान लो आ जाता है बच्चों √3 और -5 आ जाता है तो √3 को प्रूव कर दीजिए कि अपरिमेय संख्या है और लास्ट में फिर लिख दीजिए कि हम जानते हैं किसी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या को घटा दिया जाए तो वो अपरिमेय संख्या ही होगी। तो बच्चों बस आज इतना ही और आप लोग मेहनत करते रहिए। हमने यो मेथड बता दिया कि इसी मेथड पे सारा खत्म कर सकते हैं आप लोग। केवल एक प्रूव करिए, बाद में अपना वो कथन लिख दीजिए कि हम जानते हैं इसके बारे में, ऐसा होता है। बस बच्चों आप लोग से यही आशा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया, मेहनत करते होंगे और मेहनत करते रहिए, किताब से जुड़िए। इसलिए क्योंकि हम लोग एक मार्गदर्शक हैं और जब तक अपना स्वयं नहीं पढ़ेंगे, सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, ये सोचिए कि यहाँ पढ़े बाकायदा समझ में आ गया, अब क्या जरूरत है लिखने पढ़ने की। लेकिन आप एक बार चेक करिए, जब अपना स्वयं करने जाएंगे तो त्रुटि ना कहीं होगी। उस त्रुटि को सुधार करने के लिए आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए, कार्यरत बनिए। चलिए बच्चों, तब तक के लिए बाय।